Assalamualaikum dear student. As you know, we have started chapter number 4 of grade 9 physics, that is turning effect of force. In this chapter today we should discuss topic number 5, that is torque or moment of force. Before we start torque or moment of force, should discuss about effect of force. What is mean by effect of force? The effect which are produced due to applied force we call effect of force. मतलब फोर्स की वजह से जो असरात पैदा होते हैं उसको हम इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बॉडी शेप चेंज हो जाता है, ये भी एक इफेक्ट ऑफ फोर्स है. आप किसी चीज़ पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो, उसमें मोशन पैदा हो जाता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है. इस तरह हमने डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में. अगर ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, एक स्ट्रेट लाइन मोशन, एक बॉडी जा रही है और उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो और उसमें रोटेशन पैदा हो जाता है, उसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. मतलब वो रोटेशन स्टार्ट कर देता है, एक पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन स्टार्ट कर देता है. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाथ में बॉल पॉइंट है, इसको मैं इस तरह रोटेट कर रहा हूँ तो ये इसमें रोटेशन पैदा हो रहा है, इसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है, ये तो हमारे पास इफेक्ट्स है, फोर्स के असरात है फोर्स की वजह से. अब हमारे पास है टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. टार्क किसे कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? डिफिनीशन पे आते हैं. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट फिक्स एक्सिस और पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड व्हाट? टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट पैदा होना फोर्स की वजह से एक खास पॉइंट एक्सिस या पॉइंट के इर्द गिर्द, उसको हम कहते हैं टार्क कहते हैं. यानी आप किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, उसमें रोटेशन पैदा हो जाते हैं एक खास फिक्स पॉइंट और एक्सिस पॉइंट के इर्द गिर्द, उसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट और मोमेंट ऑफ फोर्स. फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बॉल पॉइंट लूँ और इसको मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँ, यहाँ से ये और यहाँ से ये रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसमें आप ओरिजिन मैथमेटिक्स में ओरिजिन कहते हैं. ये पॉइंट यहाँ से ये रोटेशन कर रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. और यहाँ मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये इस तरह रोटेट कर रहा है. इस इफेक्ट, इस रोटेशनल इफेक्ट को जो एक ख़ास फिक्स पॉइंट्स के इर्द गिर्द पैदा हो रहा है, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से, अप्लाइड फोर्स की वजह से, इसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट या फोर्स ड्यू टू अप्लाइड फोर्स. वी कॉल इट टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. इसको हम कहते हैं टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स. फॉर एग्जांपल अगर हम ये राड ले लें, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट से ये रोटेट कर रहा है, ये फिक्स है, और यहाँ मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस पॉइंट पे. इस पॉइंट में मैं फोर्स अप्लाई करूँ, अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये पॉइंट है फोर्स, ये वाला ये पॉइंट है. अगर इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस तरफ, तो इसमें रोटेशन पैदा हो रहा है एक ख़ास पॉइंट के इर्द गिर्द, इसको हम कहते हैं टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. फॉर एग्जांपल अगर यही राड मैं लूँ, यहाँ मैंने रख दी, यहाँ ये एक्स कोऑर्डिनेट ड्रा कर रहा हूँ, ये वाई कोऑर्डिनेट ड्रा कर रहा हूँ, ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन या ओरिजिन है, यहाँ मैं फोर्स अप्लाई करूँ, ये मेरे पास फोर्स है. अगर अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये राड क्या करेगा? इस तरह रोटेशन स्टार्ट करेगा. ये पॉइंट इसका फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा, इसके इर्द गिर्द ये मोशन कर रहा है, इसको हम कहते हैं टार्क मोमेंट ऑफ फोर्स. अब ये फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, इस फोर्स के अब दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं. मतलब फोर्स हम दो डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस. तो इसलिए इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं. इससे पहले आपने पढ़ चुके हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में या वेक्टर में, कि एक फोर्स को हम दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर ले, उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स या वेक्टर. इस फोर्स का दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं एफ कॉस थीटा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन सकता है जिसको हम कहते हैं एफ साइन थीटा. लेकिन इसमें रोटेशन किसकी वजह से पैदा हो रहा है? ये फोर्स है इस तरफ, ये वाई कंपोनेंट है इसका, ये एक्स कंपोनेंट है. इस फोर्स की वजह से तो इसमें रोटेशन पैदा नहीं हो रहा, मतलब ये इस तरह रोटेट कर रहा है, फोर्स इस तरह है, तो हम इफेक्टिव कंपोनेंट लेंगे जिसकी वजह से मोशन पैदा हो रहा है. उस इफेक्ट फोर्स के उस इफेक्टिंग कंपोनेंट को हम वर्टिकल कंपोनेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो सिंपल एक पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेशन पैदा हो, बॉडी रोटेट करे, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स. मैथमेटिकली टार्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी, या टार्क इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा. यहाँ मैंने साइन थीटा क्यों लिखा है, कॉस थीटा में क्यों नहीं लिख सकता? तो यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले बताया है
कि एफ का वो कंपोनेंट हम लेंगे जिसकी वजह से ये मोशन पैदा हो रही, हॉरिजॉन्टल की वजह से पैदा नहीं हो रहा मोशन, वर्टिकल की वजह से, फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट्स की वजह से फोर्स मोशन पैदा हो रहा है, टार्क पैदा हो रहा है, इसलिए हम इसको हम एफ डी साइन थीटा लेंगे। जिस तरह हम डोर ले लेते हैं, विंडो डोर ले लेते हैं, ये पॉइंट आप देख रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ आपने देखे होंगे घरों में दरवाजे होते हैं, यह हमारे पास इस पॉइंट्स को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, आपने अक्सर इस तरह देखे होंगे, इस तरह हमारे पास इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं हमारे पास। और यहाँ आपने देखे होते हैं हैंडल्स या हिंग्स हम इसको कहते हैं, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं जिस पॉइंट से ये रोटेट कर रहा है और इस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हैंडल पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होता है इसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब अगर हम देख ले तो जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है ये दो चीज़ों की वजह से पैदा हो रहा है, एक हो रहा है अप्लाइड फोर्स की वजह से और एक होता है डिस्टेंस की वजह से। डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म हम किसे कहते हैं, मतलब जिस पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर और जहां फोर्स अप्लाई और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब अगर मैं यहाँ फोर्स अप्लाई ना करूँ तो ये डोर ओपन हो सकता है नहीं, फोर्स अप्लाई करूँगा, फोर्स में यहाँ अप्लाई करता हूँ, इस पॉइंट पे अप्लाई करता हूँ, इस पॉइंट पे अप्लाई करता हूँ, इस पॉइंट पे अप्लाई करता हूँ। मतलब अगर यहाँ मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो टार्क आसानी से पैदा होता है, ये दरवाज़ा आसानी से टर्निंग इफेक्ट इसमें घूमने की सलाहियत पैदा हो सकता है। अगर इधर अप्लाई करूँगा तो थोड़ा कम, अगर इधर अप्लाई करूँगा तो बहुत कम, डोर बहुत मुश्किल से ओपन होगा। क्यों? क्योंकि टार्क डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, वन इज अप्लाइड फोर्स एंड अनदर इज अ मोमेंट आर्म। अप्लाइड फोर्स वो है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ फोर्स में इधर भी अप्लाई कर सकता हूँ, इधर भी अप्लाई कर सकता हूँ, इधर भी। अगर यहाँ मैं अप्लाई करूँगा फोर्स तो डोर आसानी से ओपन होगा। क्यों आसानी से ओपन होगा वो मैं अभी बताऊँगा अभी आपको। मतलब टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स, फोर्स ज़्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा पैदा होगा। फोर्स कम होगा तो टर्निंग इफेक्ट मतलब घूमने की सलाहियत कम पैदा होगी। अगर फोर्स में ज़्यादा अप्लाई करूँगा तो दरवाज़ा ज़्यादा घूमेगा, एक चीज़ ज़्यादा घूमेगी। अगर फोर्स कम अप्लाई करूँगा तो उसमें रोटेशन भी कम पैदा होगा, टर्निंग इफेक्ट भी कम पैदा होगा, टार्क भी कम पैदा होगा। दूसरा हमारे पास है मोमेंट आर्म। टार्क इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर और डी। आर को भी हम मोमेंट आर्म को हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट आर्म को हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ आर करेक्ट। मोमेंट आर्म क्या है? मोमेंट आर्म में डी और आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी यहाँ से लेकर इस पॉइंट से ये रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस लेकर जहाँ फोर्स अप्लाई होता है इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स। जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना ही टर्निंग इफेक्ट इन टार्क ज़्यादा पैदा होगा, जितना मोमेंट आर्म कम होगा उतना ही हमारे पास टार्क भी टर्निंग इफेक्ट घूमने की सलाहियत एक चीज़ में कम पैदा होगी। अगर इधर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यहाँ से देख ले मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये डोर आसानी से ओपन होगा। अगर मैं इधर फोर्स अप्लाई करूँगा तो रोटेशन थोड़ा इसके बनिस्बत कम पैदा होगा। अगर मैं इधर अप्लाई करूँगा तो बिल्कुल डोर आसानी से ओपन नहीं होगा, रोटेशन इसमें आसानी से, टार्क आसानी से पैदा नहीं होगा। क्यों आसानी से पैदा नहीं होगा? क्योंकि हमने मोमेंट आर्म कम कर दी। जब मोमेंट आर्म हमने कम कर दी तो मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा और रोटेशन टार्क कम पैदा होगा। जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा, फासला ज़्यादा होगा, उतना ही हमारे पास टार्क भी ज़्यादा पैदा होगा, और जितना मोमेंट आर्म कम होगा उतना ही हमारे पास टार्क भी कम पैदा होगा। मतलब दो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है टार्क। टू फैक्टर्स आर देयर, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो टार्क पैदा होगा, और फोर्स कम अप्लाई होगा तो टार्क भी कम पैदा होगा। मोमेंट आर्म, अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो टार्क भी ज़्यादा पैदा होगा, और अगर मोमेंट आर्म कम है, अगर मैं इधर फोर्स अप्लाई करूँगा तो देखो, हाँ देखिए हमारे पास मोमेंट आर्म और दोनों के दरमियान हमारे पास एंगल 90 बन रहा है, क्योंकि टार्क कब पैदा होगा? जब हमारे पास फोर्स और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मोमेंट आर्म दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो टार्क आसानी से पैदा होगा, टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, अदरवाइज पैदा नहीं होगा हमारे पास। अब आते हैं हमारे पास जो है सेंस ऑफ रोटेशन पे, कि हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन। वन इज क्लॉकवाइज रोटेशन, वन इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लेते हैं नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को लेते हैं हम पॉजिटिव।
अब क्लॉकवाइज टार्क को हम क्यों पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं? अगर हम एक्स क्वाड्रेंट्स ड्रा करें, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा, यहाँ से 0, 90, 180, 270, 360, मतलब ये रोटेशन हमारे पास जो इस तरह रोटेशन है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारे पास क्या क्लॉकवाइज है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज यानी इस तरह घुमाऊँ, ऑब्जेक्ट को इस तरह घुमाऊँ, ये क्या है, टार्क है, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। इसको इस तरह घुमाऊँ तो ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क है। ये क्लॉकवाइज टार्क हम नेगेटिव लेते हैं, क्यों? क्योंकि अगर देखिए यहाँ 360 है, फिर 270 है, आहिस्ता आहिस्ता एंगल डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज होगा तो हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ वो है कि 0, 90, 180, 270, 360, ये पॉजिटिव है, इंक्रीज आ रहा है एंगल में। यहाँ 360 से आहिस्ता आहिस्ता एंगल डिक्रीज हो रहा है, 270, 180, 90, फिर 0, इसलिए हम जो क्लॉकवाइज टार्क है ये हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है, ये रोटेशन जो है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखिए यहाँ एंगल 0 से स्टार्ट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, 90, 180, 270, 360, मतलब एंगल हमारे पास क्या है, इस तरह रोटेशन हो रही है। एंगल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, एंगल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होगा तो उसके हम पॉजिटिव लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन पॉजिटिव। यूनिट ऑफ टार्क हमारे पास क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टार्क इज, क्योंकि फार्मूला हमारे पास टार्क का RF है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, या मैंने कहा आपसे कि मोमेंटम आर्म को हम R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, D से भी रिप्रेजेंट करते, बोथ आर करेक्ट। तो अगर हम मोमेंटम ले लें, डिस्टेंस ले, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस को हम मैयर करते हैं मीटर में हमेशा, और फोर्स को हम मैयर करते हैं न्यूटन के साथ, तो न्यूटन मीटर टार्क का क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा हमारे पास। मतलब हमारे पास टार्क और जो है मोमेंट ऑफ फोर्स के डेली लाइफ के बहुत से एग्जांपल्स हैं। डोर को ओपन करना, क्लोज करना, शॉर्पनर पेंसिल को शॉर्प करना, ये हमारे पास टार्क है, ठीक है। जो टेप है, जो हमारे पास वाटर टेप है, उसको बंद करना, क्लोज करना, जार को बंद करना, ओपन करना, दीज आर कॉल्ड व्हाट, टार्क। बट जार को बंद करना और ओपन करना, ये हमारे पास टार्क ड्यू टू कपल फोर्स है, यानी डबल फोर्स लगते हैं इसमें। बच्चे शीशा पे बैठते हैं, आल्सो दिस आर कॉल्ड टार्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, लेकिन ये टार्क ड्यू टू कपल फोर्स। और जो डोर को ओपन करना है या रॉड को ओपन हम क्लोज करते हैं, हमारे पास अक्सर हम ये, इसको हम कहते हैं टार्क ड्यू टू सिंगल फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बुक में देख ले, फॉर एग्जांपल एक बुक में हमारे पास एक एग्जांपल है, ये देखें आपने अक्सर देखा होता है हमारे पास, ये जो है सैनिटरीज जो हमारे पास लोग यूज़ करते हैं, वर्कर यूज़ करते हैं, ये पाइप रेंच है। अब ये देखो, ये पॉइंट हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट से ये नट हमारे पास यहाँ से रोटेट कर रहा है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ हम फोर्स अप्लाई करें। ये हमारे पास जिस पॉइंट से रोटेट कर रहे हैं वहाँ से लेकर जिस पॉइंट तक फोर्स अप्लाई, उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। अगर मैं फोर्स यहाँ अप्लाई करूँगा तो आसानी से ये नट खोल सकता हूँ और आसानी से बंद कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर इसके बनिस्बत यहाँ फोर्स होने की बजाय ये मैं यहाँ फोर्स अप्लाई करूँ, तो क्या ख्याल है आपका, मैं नट आसानी से ओपन कर सकता हूँ? नहीं, क्यों? यहाँ मैं वही फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास नट आसानी से क्लोज नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है, मोमेंटम को कम कर दिया है। अगर मैं यहाँ फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये नट आसानी से खुलेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, मैंने आपसे कहा जितना मोमेंटम हमारे पास ज़्यादा होगा उतना ही टार्क भी ज़्यादा पैदा होगा। मोमेंटम कम होगा, टार्क कम पैदा होगा। यहाँ हमारे पास देखिए आप, यहाँ हमारे पास मोमेंट आर्म जो है वो ज़्यादा है, फोर्स कम लगेगा इस नट को रोटेट करने में, टर्निंग इफेक्ट पैदा करने में, टार्क पैदा करने में आसानी में हम क्लोज कर ओपन कर सकते हैं। और अगर मैं फोर्स इसकी बजाय यहाँ अप्लाई करूँगा तो मोमेंट आर्म मैंने कम कर दी, फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया, मोमेंट आर्म कम हो गया। जब मोमेंट आर्म कम होगा तो ये आसानी से रोटेट नहीं कर सकेगा। तो ये हमारे पास टार्क की एक और एग्जांपल है। अब हाँ, मैक्सिमम टार्क कब होगा, मिनिमम टार्क कब होगा? टार्क विल बी मैक्सिमम इफ द फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर परपेंडिकुलर। मतलब मोमेंट आर्म
और फोर्स एक दूसरे के मसावी उमूद हो, परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से नट रोटेट कर रहा है और यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहते हैं। मोमेंट आर्म इस तरफ है डायरेक्शन वेक्टर और फोर्स इस डायरेक्शन में, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 बन रहा है। हमें पता है टार्क इज डी एफ साइन थीटा, और साइन थीटा मैंने कहा क्यों यूज़ करें, क्योंकि फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट्स ले रहे जिसकी वजह से रोटेशन पैदा है, जिस फोर्स की वजह से रोटेशन पैदा हो इसको हम कहते हैं एफ वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल हम आप रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर में आप देख ले तो साइन थीटा हमारे पास आता है। अब यहाँ फोर्स और परपेंडिकुलर मोमेंट आर्म के दरमियान डिस्टेंस क्या है, 90 है, तो साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर, इधर साइन 90 की जगह 1 डालो तो टार्क मैक्सिमम पैदा होगा। कब मैक्सिमम पैदा होगा, जब हमारे पास ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से इस तरह फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल क्या हो, 90 हो, तो मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा। और मिनिमम टार्क कब पैदा होगा, टार्क विल बी मिनिमम इफ द फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर पैरेलल, यानी फोर्स भी इस तरह पैदा हो रहा हो और मोमेंट आर्म भी इस तरफ हो, तो एंगल कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों अलॉन्ग एक्सेस है, तो यहाँ साइन 0 के बराबर, तो हमारे पास टार्क क्या है, मिनिमम टार्क पैदा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ अब ये देखिए मैं डोर पे इस तरह फोर्स अप्लाई करूँ, अगर डोर पे मैं फोर्स इस तरह अप्लाई करूँ इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो क्या ये डोर ओपन होगा, मतलब इस तरह ये डोर की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये बुक है, ये डोर है हमारे पास, ठीक है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन यहाँ से लेकर यहाँ मैं फोर्स अप्लाई करूँ, अगर मैं फोर्स इस तरह अप्लाई करूँगा इस तरह तो ये रोटेशन करेगा, और अगर मैं फोर्स इस तरह अप्लाई करूँ तो क्या ख्याल में, आपके ख्याल में ये बुक रोटेट करेगा, नहीं, टार्क इसमें पैदा नहीं होगा। तो हमारे पास वो जो टार्क के लिए ज़रूरी है कि फोर्स और मोमेंट आर्म क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो हमारे पास। दिस इज ऑल अबाउट टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। काइंडली आप स्टडी कर ले और भी डिटेल के साथ, ये पेज नंबर चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 112 पे आप देख ले, टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स है। थैंक यू, टुडे वी शुड finish our lecture. Thank you so much.